गाइज वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? आज आपसे बात करने वाली हूँ। जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जितने भी लोगों ने मुझसे आज तक चीज़ें सीखी हैं, सबके लाइफ में चेंजेस आ चुके हैं। सबके मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे। मैं इसलिए स्क्रीनशॉट करके भी डाल रही हूँ, धीरे धीरे करके बहुत सारे स्क्रीनशॉट हो गए। अब ये वीडियो में मैं ये बताना चाहती हूँ, जिसके ऊपर शक्ति चल रही है, जो जाप कर रहे हैं, जो गुरु के साथ इन्वॉल्व हैं, या जो सिद्ध भी हो रहे हैं, खुद का शरीर सिद्ध कर रहे हैं या खुद की बॉडी को सिद्ध कर रहे हैं। आने वाले 15 साल में आपके साथ ये चीज़ें घटित होंगी, क्योंकि आज जो आप जाप कर रहे हो, आने वाले 12 से 15 साल के बाद आपको ये चीज़ें महसूस होनी शुरू हो जाएंगी कि आपने कितनी जो भी मेहनत की थी वो आपकी वेस्ट नहीं हुई है। कोई निराश होने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको नहीं पता कि आप अपने घर के सारे पितरों की मुक्ति कर रहे हो। आपको नहीं पता कि आपके घर में कितना बड़ा पहले से रायता फैल रखा था। 7 पीढ़ियों से किसी ने कुल देवी की पूजा नहीं की थी। 7 पीढ़ियों से कोई तांत्रिक घर में भगत बन के बैठा था। 3 पीढ़ी पीछे कोई किसी ने तंत्र क्रिया किसी के ऊपर कर रखी थी। तो आपको नहीं पता कि कितनी हद तक आपको चीज़ें आप कितने हद तक चीज़ों को ठीक कर रहे हो। अगर कोई इंसान पूरे खानदान में एक भगत है, भगत मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ जाप करने वाला, भगत मतलब शक्ति को चलाने वाला। आपको नहीं पता कि आप पिछले पूरे कर्म कांड को साफ कर रहे हो। पिछले पूरी आपकी जो ज़िंदगी है, आपके दादा परदादा की जो भी पीढ़ी चली हुई है, वहाँ से जितने भी पितृ प्रेत योनि में भागे हुए चले हैं, जितने भी पितृ अशुद्ध अवस्था में हैं, कुल देवी देवता अशुद्ध अवस्था में है, आपकी खुद का शरीर अशुद्ध अवस्था में है, आपके घर में कोई तंत्र क्रिया कर रहा है, या आपके घर में किसी ने धर्म परिवर्तन कर लिया, तो ये सारा रायता एक भगत सॉल्व करता है। जैसे पूरे घर खानदान में मैं हूँ, मेरे ऊपर शक्ति है, तो मुझे पूरे घर खानदान के केस को सॉल्व करना पड़ेगा। पूरे घर खानदान के जो पितर होंगे उनको साफ करके उनको योनि में भेजना पड़ेगा। सारे कुल देवी देवता, कुल देवी, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, स्थान देवता, सबकी क्लीनिंग होगी जो मेरे घर में चलते। तो आपको नहीं पता कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। आपको नहीं पता जो आप 1 घंटा जाप कर रहे हो या मानसिक जाप पे हो, आपको नहीं पता कि आपके जाप करने की वजह से कितनी ही घर की आत्माएं जो मुक्ति ले चुकी हैं। नहीं पता क्यों? क्योंकि गुरु नहीं है। गुरु होंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से बता देंगे कि आपके जाप करने से बहुत सारी चीज़ें जो हैं डे बाय डे क्लीन हो रही है। ये बात मैं इसलिए इतने कॉन्फिडेंटली कह रही हूँ कि जितने लोगों से मैंने ये काम करवाए, उन्होंने 1-2 महीने में रिजल्ट बता दिए कि जो पितर हमको मलिन अवस्था में दिखते थे, बिना कपड़ों के दिखते थे, काले कपड़ों में दिखते थे, या कोई हमारे घर का तांत्रिक था पहले जो मर चुका है, जो ब्लैक शैडो में दिखता था, अब वो वाइट दिखने लग गए। वाइट दिखने के साथ साथ उनको उनके पितृ लोग भी दिखने लग गए। तो आपको नहीं पता बेटा कि आप 15 साल के बाद जाप करने के बाद आपको कितनी चीज़ें, कितने पुण्य, कितनी चीज़ें आपको हासिल होती हैं। पैसा कुछ भी नहीं है। आज के समय पे अगर आप जॉब कर रहे हो और आप अगर स्ट्रगल कर रहे हो कि नौकरी नहीं मिल रही, बिजनेस नहीं चल रहा, हाँ तंत्र हो सकता है जिसको आपको कटवाना पड़ता है, लेकिन अगर आपकी परीक्षा चल रही है जॉब के द्वारा, शक्ति के द्वारा, तो आपको एकदम निश्चिंत रहना है। आने वाले 15 साल के अंदर अंदर आपको सारी चीज़ों से भरपूर कर दिया जाता है। ठीक है, जब आपको सारी चीज़ों से फुलफिल कर दिया जाता है, तब जाके 15 साल के बाद आप एक लोक कल्याण में जुड़ना शुरू करते हो। उसमें सबसे बड़ा काम होता है बुद्धि का। ठीक है, बुद्धि आपकी बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है। ठीक है, आने वाले दिनों में स्वप्न सिद्धि बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है, दृष्टि बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है। दृष्टि में बहुत सारी शक्तियाँ विराजित होती हैं। इंट्यूशन पावर होना, आभास होना, फ्लैशेज आना, सपने में सब कुछ पता चल जाना, शक्ति का बात करना, शक्ति आपको सल्यूशन देगी, सब कुछ बताएगी कि फलाना तुम्हारे घर में कोई भगत बैठा हुआ है, या कोई सिद्धि बैठी हुई है जो उल्टी चली है, सीधी चली, फलाना है, बलि है, जो भी प्रथा जो भी है, जो आपको प्रॉपरली गाइड करना शुरू कर देगी। ऐसी चीज़ें, ऐसे मेरे जितने स्टूडेंट हैं, मेरे जितने बच्चे हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो सीख रहे हैं, जो बता रहे हैं अपने अनुभव, उसके आधार पे भी बता रही हूँ, और जो मेरे साथ बीती है उसके आधार पे भी मैं आपको बता रही हूँ। तो निराश बिल्कुल नहीं होना है कि हम जाप कर रहे हैं, हमको रिजल्ट नहीं आ रहा, हम इतनी पाठ पूजा कर रहे हैं, हमको रिजल्ट नहीं आ रहा, हमने गुरु बना लिया, वो हमें सिखा नहीं रहा। गुरु का काम सिर्फ सिखाने का नहीं होता, शिष्य का काम गुरु की सेवा होता है। आपको गुरु शक्ति को पूछ के बनाना है। गुरु अगर आपने शक्ति को पूछ के बनाया है तो कभी भी आप गुरु लेवल पे मात नहीं खा सकते हो।
अगर आप अपने मन से भटक रहे हो तो इसमें गुरु की शक्ति की कोई गारंटी नहीं है। बिना गुरु के, बिना दीक्षा के भी ये काम होता है, क्योंकि मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं मैंने किसी को भी दीक्षा नहीं दी है, लेकिन फिर भी उनके मैसेजेस आ रहे जिससे मुझे बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है कि चलो मैंने जो इतनी मेहनत करी, 1.5 साल में आप लोगों को इतना समय दिया, बोल बोल के गले में दर्द हो गया, चलो आपको अच्छा फील हो रहा है, आपके घर के सारी दिक्कतें ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। 15 साल में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके एक एक चक्र खुलते हैं, एक एक चक्र सिद्ध होते हैं, कुंडलिनी ऊपर जाती है, दृष्टि खुलती है, आपके क्राउन चक्र खुलते हैं, आपके साथ यूनिवर्स की शक्तियाँ चलनी शुरू हो जाती हैं, ब्रह्मांड की शक्तियाँ सिद्धियाँ आने लगती है, नेगेटिव पॉजिटिव का सब कुछ आपको सर्कुलेशन समझ में आने लगता है। आपको ये समझ में आने लगता है कि मैं कोई भी साधना करूँगी या करूँगा तो मुझे कोई भी एनर्जी हमारे घर में आ सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है। नेगेटिव आएगी तो क्या होगा, पॉजिटिव आएगी तो क्या होगा, ये सारा फेर समझ में आ जाता है। फिर आपको किसी के भी कहते हैं ना ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती। फिर सबसे बड़ा ज्ञान आपकी अंतरात्मा से निकल के आता है, आपके ध्यान से निकल के आता है। ध्यान को कम समय में कैसे प्रोग्रेस पे लेकर जाइए, ध्यान में हमें कैसे अपने आप को जो है प्रोग्रेस करनी चाहिए, ये सारी A to Z चीज़ें आपको पता चलनी शुरू हो जाती हैं। ये इतनी सारी चीज़ें पता करना आसान काम नहीं होता। एक भगत को 15, अगर एक भगत या एक इंसान अपने आप को 15 साल तक तपा रहा है ना, तो उसके शरीर का खून पसीना एक हो जाता है। आज भली मेरी शक्ल ऐसी दिख रही है, हो सकता है 15 साल के बाद ये सारा कुछ सूख जाए, हो सकता है आप जो इतने अच्छे दिख रहे हो वो सब कुछ सूख जाए, हो सकता है आप अभी अच्छे नहीं दिख रहे हो तो हो सकता है 15 साल बाद अच्छे दिखो। तो सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी 15 साल के बाद। तो सोचो शक्ति के लेवल पे जब आपने अपनी पूरी एनर्जी दे दी तो आपके पास कितनी सारी चीज़ें आती हैं। मैंने हमेशा कहा है कोई भी शक्ति, कोई भी सिद्धि बिना कुछ लिए आपको नहीं देगी। वो 2 अगरबत्ती भी लेगी ना तो भी वो ले रही है, तब जाकर आपको एक छोटा सा अनुभव करवाएगी। आप जब शक्ति को जाप दे रहे हो, आप जब शक्ति को 2 अगरबत्ती दे रहे हो, दिया लगा रहे हो उसके नाम का, तो आप कुछ तो दे रहे हो, तो वो देगी ही आपको। तो उसी प्रकार जब हमारे चक्र खुल रहे होते हैं तो हमारे चक्र हमारे बॉडी से बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं, जिसके वजह से आपके खाने पे कंट्रोल आ जाता है, जिसके वजह से जैसे कोई 4 रोटी खाता है तो वो 1 रोटी पे आ सकता है आने वाले 15 साल पे। अगर वो 2 रोटी 3 रोटी ज़्यादा खा लेगा तो उसका पेट गड़बड़ हो जाएगा, या उसको ऐसा लगेगा कि मुझे इतना खाना नहीं खाना चाहिए, मुझे व्रत पे ज़्यादा रहना चाहिए, मुझे सनलाइट लेनी चाहिए, मुझे ध्यान में रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें उसको खुद पे खुद अंतरात्मा से गाइडेंस आने लगेगी। अगर आपने किसी गुरु के साथ रह के 15 साल मेहनत कर ली, जैसे आप अभी 20 साल के हो और आपने एक पैटर्न बनाया कि मैं 35 साल तक या 32 साल तक मैं एक ही गुरु के साथ जुड़ के जो है मैं उसके साथ सीखूंगी, उसके साथ टाइम स्पेंड करूंगी, उससे क्वेश्चंस पूछूंगी, उसको मतलब सब कुछ A to Z जो भी आपको साधना से रिलेटेड चीज़ें करनी है, तो आप मान नहीं सकते कि 15 साल के बाद आपका क्या फ्यूचर होने वाला है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल गुरु का होता है, जो गुरु आपको आगे पहुंचाएगा, क्योंकि गुरु अपनी शक्ति देगा, आप अपनी शक्ति लगाओगे, दोनों शक्ति इक्वल हो जाएगी और वो शक्ति आपको एकदम आगे की तरफ लेकर जाती है। इसमें आपके कर्म बहुत अच्छे होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 15 साल बोले तो कुछ भी गलत कर्म करने बैठ जाओ तुम लोग, किसी का वशीकरण कर दो, किसी का मारण कर दो, किसी का उच्चाटन कर दो, किसी का काम धंधा नहीं हो रहा था उसके कर्मों में घुस के तुम जाकर उसको ठीक कर दो, नहीं, सब कर्म के अधीन हो रहा है। आपको ये भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी 15 साल के बाद कि किसका क्या कर्म है। अगर किसी के साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि उसके कर्म का ही फल है या उसके ऊपर तंत्र है, या आप उसको ठीक कर सकते हो या नहीं। ये सब कुछ आपको समझ में आने लग जाता है। मोह माया, लोभ, लालच, इधर उधर की बातें, चुगलियाँ, पंचायत करना, गली मोहल्ले में घूमना, समाजवादी होना, ये सब कुछ आपको ढकोसले लगने लग जाएंगे। ये जो फिल्म स्टार्स की आप बातें करते हो, ये जो आप बहुत बड़े बड़े अभिनेताओं को फॉलो करते हो, पॉलिटिक्स आपको अच्छा लगता है, ये सब कुछ बायकॉट कर दोगे आप। हाँ, ये है कि आप देश के लिए अच्छा करने का सोचोगे, देश में शांति बनाने का सोचोगे, शक्तियों से आराधना करोगे, ये सब कुछ होगा, लेकिन ये ढकोसले वाली चीज़ों से दूर हो जाओगे। आपको जो भी चीज़ें अच्छी लगेंगी वो रियल एट अ टाइम एट अ पॉइंट अच्छी लगेंगी। जैसे आप मान लो टीवी देख रहे हो, फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें देख रहे हो स्क्रीन पे, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि भाई ये नकली है,
और नकली चीज़ों से आपको चिढ़ लगेगी कि भाई ये नकली है, ये चीज़ें तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उसके बारे में आप आज नहीं बोल पा रहे हो, लेकिन आने वाले 15 साल के बाद जब आप एक सिद्ध पुरुष हो जाओगे या आप एक सिद्धि की तरफ जाने लगोगे, आपका शरीर जब एक सिद्धि की तरफ जा रहा होता है तो आप बोलने लग जाते हो। बेफिजूल बातें नहीं करोगे कि इसने उसको मार दिया, उसने उसको ये कर दिया, उसने उसको वो कर दिया, समाज में बैठ गए, चाय पी लिया, नाश्ता कर लिया किसी घर, ये सब चीज़ों में नहीं। जहाँ बोलना चाहिए, जितना बोलना चाहिए उतना ही बोलोगे। तो आने वाले 15 साल में आने वाले आपके जितनी भी मेहनत आपने करी है वो वेस्ट नहीं जाएगी। उससे आपको जो भी चीज़ें प्राप्त होने वाली सब मिलेगा, क्योंकि इन 15 साल में आपकी परीक्षा होना, आपको पितरों का अटैक होना, प्रेतों का अटैक होना, साधना सीखना, मंत्र यूज़ करना सीखना, शक्ति को चलाना, बहुत सारी चीज़ें, मतलब इतनी सारी चीज़ें जो बोली भी नहीं जा सकती हैं। जब आप बैठोगे, अनुभव करोगे, क्योंकि जो लोग मेरे साथ सीख रहे हैं, जो बैठे हैं, जो फ़ोन पे जो काउंसलिंग्स लेते हैं हर महीने में 1 बार 2 बार, वो मुझसे बात कम से कम तो 3 से 3 बार तो बात होती ही होती, किसी की भी 3 बार में वो सीखते ही सीखते हैं हर महीने में। तो उनको उतने अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं जितना मैंने नहीं सोचा था। लिटरली मैंने नहीं सोचा था कि इतने अच्छे रिज़ल्ट उनको मिलेंगे। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि मैंने कहा ना कि गुरु की शक्ति और आपकी शक्ति दोनों ही जुड़ जाती हैं आपको आगे बढ़ाने में। इसीलिए गुरु का सहयोग होना ज़रूरी है। आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते हो। अकेले जो भी लोग करना चाहते हैं वो फंस जाते हैं वापस। जो लोग मेरे से ना एक साल पहले पुराने सेशंस लेके गए थे और उन्होंने थोड़ी बहुत चीज़ें जितनी उनको सीखनी थी उतनी उन्होंने सीख ली, उसके बाद वो मुझसे एक साल भूल गए। अगेन उनका 1 साल बाद मुझे मैसेज आता है कि मुझे सेशन लेना है। तो माँ ने मुझे बता दिया कि भाई ये इनका काम जो जितना था वो हो चुका है, अब वो फिर से अटक गए तो फिर से मुझे याद कर रहे हैं। तो ऐसे में मैं उनको ब्लॉक कर देती हूँ, भगा देती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, एक तरीके से फिर आप सामान हो गए कि आपको यूज़ किया जा रहा है सामान की तरह। तो गुरु कोई सामान नहीं है, या गुरु की शक्ति कोई बेफिजूल की शक्ति नहीं है कि आप जब मन चाहो जाओ, जब मन चाहो आओ। गुरु तो हमेशा बैठा है एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन आप अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश करो। क्योंकि कर्म अगर सुधरे रहेंगे, 15 साल बाद 10 साल बाद आप उन्नति करोगे, प्रगति करोगे, तो गुरु को ये सोच के बहुत अच्छा लगता है, गुरु को देख के ये बहुत अच्छा लगता है। तो दोनों तरीके से सोचना है, निराश नहीं होना है, अपने कर्म करते जाओ, जाप करते जाओ। आपको जाप करने से जो भी फल मिलेगा, ऐसा नहीं कि 1 या 2 साल में या 5 साल में आपको दिखा देंगे देवता, नहीं दिखाएंगे। वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा कड़क स्वभाव होता है देवी देवताओं का। वो दिखते हैं, जब भी वो आएंगे तो हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे कि बोलो क्या चाहिए। जिन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन किए होंगे उनको पता होगा कि वो हमेशा हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, लेकिन वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ब्रह्मांड जो है एक नियम पे चल रहा है, और अगर हम स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो नियम हम तोड़ देंगे। इसीलिए उनका स्वभाव बहुत ज़्यादा सौम्य होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। तो वैसा ही हमें भी बोलते हैं बनने के लिए। आई होप आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बिल्कुल भी निराश नहीं होना, अपना जो कर्म है करते जाओ। ठीक है, टिल देन बाय, नमस्ते।